बारिश में सब्जियों की तीखी चाउमीन वाली। पूरे गांव में सुबह का समय है। पंछी चहचहा रहे हैं। रामदीन जी के छोटे और गरीब परिवार में रोज की तरह सुबह की हलचल शुरू हो चुकी है। घर में तंगी है, लेकिन परिवार में आपसी प्यार बहुत गहरा है। हे भगवान, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस बार की फसल अच्छी बिक जाए तो घर की पक्की छत बन जाएगी। मीरा, मैं और बाबूजी खेत पर जा रहे हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज ही सारी सब्जियां तोड़कर मंडी ले जानी होंगी ताकि अच्छी बिक्री हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें घाटा हो जाए। हाँ बेटा रमेश, मेरे ये बूढ़े पैर अब ज्यादा साथ नहीं देते। पता नहीं कब तक ये संघर्ष के दिन चलेंगे। देर मत करो, धूप तेज होने से पहले खेत का काम निपटाना है। ये कहकर वो दोनों घर से चले जाते हैं। दोपहर का समय है। आसमान में अचानक से काले काले बादल घिर आते हैं। रमेश और रामदीन इस मौसम को देखकर घबरा जाते हैं। अरे सुनिए जी, बाबूजी जरा ऊपर आसमान की तरफ तो देखो, कैसी डरावनी काली घटा घिर आई है। आप दोनों आज शाम को ना घर जल्दी आ जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप दोनों इस तूफानी बारिश में भीगकर बीमार हो जाओ। अरे बहू, तो इतनी चिंता क्यों करती है? हम किसानों का नाता तो इन बादलों से जन्म जन्म का है। तो फिक्र मत कर, आज हम मंडी में ये सारी सब्जियां बेचकर जल्दी ही घर लौट आएंगे। हाँ मीरा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। बस ये आखिरी 2 टोकरियां बची हैं गोभी की, इन्हें भी बैलगाड़ी पर कसकर बांध लें। फिर सीधे शहर की मंडी का चक्कर मारकर घर आते हैं। तुम घर जाओ। मीरा टिफिन रमेश के हाथ में देती है, चिंतित नजरों से आसमान को देखती है और फिर अपने घर की तरफ तेज कदमों से मुड़ जाती है। शाम के 4 बज चुके हैं। पूरे गांव में काले बादल छाए हैं। मीरा अपनी सास को रसोई में खाना बनाते हुए देखकर उसके पास जाती है। अरे माँ जी, अभी तो मैं मुश्किल से 1 घंटा पहले खेत में दोपहर का खाना देकर आई हूँ और आप अभी से रात के भोजन की तैयारी में जुट गई। अभी तो शाम ठीक से ढली भी नहीं है। जरा अपने शरीर को आराम दीजिए। अरे बहू, देख नहीं रही बाहर कैसा मौसम हो रहा है। एक बार पानी की एक बूंद गिरी नहीं कि हमारे गांव का पावर हाउस फुस हो जाता है। बिजली गुल हो जाएगी। फिर इस घाप अंधेरे में क्या खाक चूल्हा जलेगा। वैसे भी हमारे गांव की बिजली तो ईद का चांद हो गई है, कब आती है और कब जाती है। हाँ माँ जी, आपकी बात तो बिल्कुल 100 आने सच है। इस गांव में बिजली का भरोसा करना तो अपना ही दिमाग खराब करना है। चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मीरा झुकती है और रसोई के कोने में रखे पुराने एल्यूमिनियम और लोहे के डिब्बों को खोलकर टटोलने लगती है। मीरा का चेहरा उतर जाता है। बहू, उन बर्तनों को ज्यादा मत टटोल। राशन का डिब्बा साफ हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा गेहूं का आटा बचा है बारात में, और जो बाहर कमरे में खेत की कुछ बची कुची सब्जियां रखी हैं, बस वही हैं। मेरी तो बस यही दुआ है कि आज इन लोगों की सब्जी की बिक्री अच्छी हो जाए मंडी में, तो आते समय कुछ दाल चावल तेल